स्टूडेंट, तो कल हमने किया था ग्राफ और क्रिटिकल वैल्यू ऑफ टी डिस्ट्रीब्यूशन। तो आज हम करेंगे उसकी एप्लीकेशन क्या क्या है टी डिस्ट्रीब्यूशन की। तो देखो एप्लीकेशंस में क्या क्या बताया कि द टी डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ ए वाइड नंबर ऑफ एप्लीकेशन इन स्टैटिस्टिक, सम ऑफ विच आर इन्यूमरेटेड बिलो। तो टी डिस्ट्रीब्यूशन के बहुत सारे नंबर ऑफ एप्लीकेशंस हैं स्टैटिस्टिक में। वो क्या क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम क्या यूज़ करते हैं, कब यूज़ करते हैं इसको? टू टेस्ट इफ़ द सैम्पल मीन एक्स बार डिफर सिग्निफिकेंटली फ्रॉम द हाइपोथेटिकल वैल्यू म्यू ऑफ द पॉपुलेशन मीन। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास एक पॉपुलेशन गिवन होती है, ठीक है। जैसे हमने कोई स्कूल के स्टूडेंट्स ले लिए, कॉलेज के या स्कूल्स के, उनकी हमें ग्रेड फाइंड आउट करनी है। तो उस पॉपुलेशन में से एवरेज ग्रेड फाइंड आउट करनी है। तो एक पॉपुलेशन ले ली, उसमें से हमने जैसे 1000 स्टूडेंट्स थे, उनमें से हमने 500 का सैंपल लिया या 200 का सैंपल लिया, ठीक है। वो जो सैंपल मीन आया, इस सैंपल का जो मीन आएगा एक्स बार, क्या वो इस पॉपुलेशन के मीन से, म्यू से डिनोट करते हैं ना पॉपुलेशन का मीन, उससे डिफ़र कर रहा है? क्या उससे वो डिफरेंट है, सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है, या वो उसके इक्वल है? ये हम चेक करते हैं किससे? बाय यूजिंग टी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। फर्स्ट ये यूज़ हो गया। सेकंड क्या है? टू टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू सैंपल मीन्स। पहले तो क्या था कि हम पॉपुलेशन मीन के साथ सैंपल मीन का डिफरेंस चेक करते हैं, क्या वो डिफ़र कर रहे हैं सिग्निफिकेंटली। अब क्या है कि हमारे पास 2 सैंपल हैं, 2 सैंपल्स, ठीक है। उन दोनों का मीन है x1 बार x2 बार। अब क्या वो एक दूसरे से डिफ़र कर रहे हैं, ये हम चेक करते हैं, ठीक है, कि क्या वो एक दूसरे से डिफरेंट हैं, क्या वो सिग्निफिकेंटली डिफ़र कर रहे हैं एक दूसरे के से, उनके बीच में जो डिफरेंस है क्या वो सिग्निफिकेंटली सेटिस्फाई हो रहा है। तो ये हम चेक करते हैं किससे? टी डिस्ट्रीब्यूशन से। थर्ड है टू टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ एन ऑब्जर्व्ड सैंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट एंड सैंपल रिग्रेशन कोफिशिएंट। अब ये सिर्फ मीन चेक नहीं करता, बल्कि जो सैंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट और सैंपल रिग्रेशन कोफिशिएंट है उसकी भी सिग्निफिकेंस चेक करता है, ठीक है, जो हमने ऑब्जर्व किया है। फोर्थ है टू टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ ऑब्जर्व्ड पार्शियल कोरिलेशन कोफिशिएंट। अब सैंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट, रिग्रेशन कोफिशिएंट के साथ साथ ये क्या चेक करता है कि पार्शियल कोरिलेशन कोफिशिएंट है वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है, ठीक है। तो ये चारों केसेस हम नंबर वाइज पढ़ेंगे कि ये कैसे कैसे कौन कौन से फॉर्मूले यूज़ होते हैं जिनमें टी डिस्ट्रीब्यूशन ये इन सब की सिग्निफिकेंस चेक करता है। और मेनली टी डिस्ट्रीब्यूशन हम कब यूज़ करते हैं? जैसे कि अगर हमारे पास एक पॉपुलेशन है, ठीक है, उस पॉपुलेशन का मीन तो हमें पता है, बट उसका हमें वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन है, हमारे लिए नहीं पता हमें, ठीक है, अननोन। और हमारे पास सैंपल का मीन और क्या है? SD क्या है? नोन है। उस केस में हम कौन सा यूज़ करते हैं? टी डिस्ट्रीब्यूशन। जब क्या होता है, पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास नोन नहीं होता, अननोन होता है। अगर ये नोन होता है ना तो हम जेड डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करते हैं, बट यहाँ पे क्या है, ये अननोन है, तो हम कौन सा यूज़ करते हैं? टी डिस्ट्रीब्यूशन। मेन एप्लीकेशन ये भी होती है इसकी। अब देखो फर्स्ट हमारा क्या है? फर्स्ट यही था कि सैंपल मीन का डिफरेंस चेक करते हैं किसके साथ? जो पॉपुलेशन के मीन के साथ। तो फर्स्ट यही है टेस्ट फॉर ए सिंगल मीन, टी टेस्ट फॉर ए सिंगल मीन। सिंगल मीन मतलब हमारे पास एक पॉपुलेशन है, उसमें से हमने सैंपल ड्रॉ किया है, उस सैंपल का जो मीन आ रहा है उसको हम किसके साथ चेक कर रहे हैं? पॉपुलेशन के मीन के साथ, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है? सपोज वी वांट टू टेस्ट इफ रैंडम सैंपल i फ्रॉम 1 to n ऑफ साइज n हैज़ बीन ड्रॉन फ्रॉम ए नॉर्मल पॉपुलेशन विद ए स्पेसिफाइड मीन से म्यू नॉट। हमने मान लिया कि हमारे पास एक सैंपल है जो हमने नॉर्मल पॉपुलेशन से ड्रॉ किया है, नॉर्मल पॉपुलेशन से, ठीक है, जिसका हाइपोथेटिकल जो मीन हम मान रहे हैं नॉर्मल पॉपुलेशन का, वो क्या मान रहे हैं? म्यू नॉट, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें यही चेक करना होता है कि क्या हमारे रैंडम सैंपल है वो नॉर्मल पॉपुलेशन से ड्रॉ किया है।
सेकेंडली हमें क्या चेक करना है कि इफ़ द सैम्पल मीन डिफर सिग्निफिकेंटली फ्रॉम द हाइपोथेटिकल वैल्यू म्यू नॉट ऑफ द पॉपुलेशन मीन। सेकेंडली चेक करना है कि क्या जो सैम्पल मीन आया है वो हाइपोथेटिकल मीन है जो पॉपुलेशन का म्यू नॉट, उससे सिग्निफिकेंटली डिफ़र कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये हमें चेक करना होता है। ठीक है, इनकी हाइपोथेसिस हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे कि एक्स बार सैम्पल मीन हो गया, म्यू नॉट हमारा क्या था, पॉपुलेशन मीन। तो इस एक्स बार से हम क्या करते हैं, पॉपुलेशन का मीन क्या करते हैं, एस्टिमेट करते हैं ना। तो म्यू इक्वल, क्या म्यू इक्वल टू म्यू नॉट है, क्या म्यू नॉट इक्वल टू म्यू नॉट है, तो ये सब चेक करना होता है हमें। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अंडर द नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस क्या होगी हमारी, फर्स्ट द सैम्पल हैज़ बीन ड्रॉन फ्रॉम द पॉपुलेशन विद मीन म्यू नॉट। तो नल हाइपोथेसिस में हम ये मान के चलते हैं कि जो हमारा हमने सैम्पल ड्रॉ किया है वो नॉर्मल पॉपुलेशन से ही ड्रॉ किया है, जिसका मीन क्या है, म्यू नॉट है। ठीक है, ये हम अज्यूम करके चलते हैं नल हाइपोथेसिस के अंडर। सेकेंडली हम क्या अज्यूम करते हैं नल हाइपोथेसिस में कि यहाँ पे ये दोनों, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, मतलब म्यू माइनस म्यू नॉट इक्वल टू क्या है, 0 है। मतलब ये वाली नल हाइपोथेसिस होती है हमारी कि इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, वो क्या है, इक्वल है। देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द सैम्पल मीन एक्स बार एंड पॉपुलेशन मीन म्यू नॉट, ये हम मान के चलते हैं। अब इसमें टेस्ट स्टेटिस्टिक क्या यूज़ करते हैं, टी इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू नॉट अपॉन एस बाई रूट एन। ठीक है, ये हमारी टेस्ट स्टेटिस्टिक हो जाती है। एक्स बार क्या है, इसमें सैम्पल मीन है जिसको हम जिसका फॉर्मूला क्या है, 1 अपॉन एन समेशन आई फ्रॉम 1 to n एक्स आई। एस स्केयर क्या है, हमारा वेरिएंस है, 1 अपॉन एन माइनस 1 समेशन आई फ्रॉम 1 to n एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्केयर। जो स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है जिसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, n-1, ये हम पढ़ चुके हैं कि n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। ठीक है, वी नाउ कंपेयर, फिर इसके बाद जब हम ये टेस्ट स्टेटिस्टिक निकाल लेते हैं टी की वैल्यू, ये टी की वैल्यू आ जाएगी कुछ, फिर हमने टी कैलकुलेटेड तो इससे आएगी, टी कैलकुलेटेड किससे आएगी, टी इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू नोट अपॉन एस बाई रूट एन। ठीक है, ये क्या आ गई हमारी टी कैलकुलेटेड। इस टी कैलकुलेटेड को नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट या एक्सेप्ट करने के लिए हम किसके साथ कंपेयर करते हैं, टी क्रिटिकल के लिए। टी क्रिटिकल कौन सा होता है, टी क्रिटिकल निकालते हैं हम डिग्री ऑफ फ्रीडम पे और सिग्निफिकेंस लेवल पे। सिग्निफिकेंस लेवल क्या हो सकता है हमारा, कुछ भी हो सकता है, 0.05 हो सकता है, 0.10 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है हमारी, इक्वल टू n-1। तो ये क्या कह रहा है कि अगर ये टी कैलकुलेटेड वैल्यू अगर ग्रेटर आ जाए टी क्रिटिकल से, तो हम क्या करते हैं, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं। ठीक है, अगर ये लेस आ जाए टी क्रिटिकल से तो नल हाइपोथेसिस क्या होती है, एक्सेप्ट होती है। ठीक है, ये आप पहले भी पढ़ चुके हो। तो वी नाउ कंपेयर द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ टी विद टेबुलेटेड वैल्यू एट सर्टेन लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। किसी सर्टेन लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे हम क्या करते हैं, टी कैलकुलेटेड वैल्यू को कंपेयर करते हैं किससे, टेबुलेटेड वैल्यू से। इफ़ कैलकुलेटेड टी ग्रेटर देन टेबुलेटेड टी, अगर ग्रेटर आ जाए तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी, अगर वो आ जाती है लेस तो नल हाइपोथेसिस क्या हो जाती है, एक्सेप्ट हो जाती है। मतलब कि अगर कैलकुलेटेड वैल्यू टेबुलेटेड से क्या आ जाए, स्मॉलर आ जाए, लेस आ जाए, तो हाइपोथेसिस क्या हो जाएगी हमारी, एक्सेप्ट हो जाएगी एट द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो हमने अडॉप्ट किया है। ठीक है, अब इसके बाद रिमार्क्स देखो, इसमें क्या बोल रहा है ये, ऑन द कंप्यूटेशन ऑफ एस स्केयर फॉर द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। जब हम एस स्केयर कंप्यूट करते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के लिए तो कैसे करते हैं, अगर एक्स बार हमारा इंटीजर की फॉर्म में है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट वैल्यू कंप्यूट कर लेते हैं एस स्केयर की इस फॉर्मूले से। ठीक है, अगर वो एक्स बार हमारा फ्रैक्शनल फॉर्म में है तो ये इस फॉर्मूले से जो एस स्केयर फाइंड आउट करना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड यूज़ करते हैं। तो स्टेप डेविएशन मेथड क्या होता है, अगर हम डी आई इक्वल टू ले लें एक्स आई माइनस ए कोई भी आर्बिट्रेरी नंबर है, ठीक है, जो हम टेबल में से ही लेते हैं, ये आपको एग्जाम्पल से समझ आ जाएगा। एस स्केयर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 1/n-1 एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्केयर
इसको समेशन को ओपन कर लिया तो यहाँ पे समेशन एक्स आई की जगह समेशन डी आई स्केयर और यहाँ पे डी आई स्केयर बाई एन आ जाएगा। सिंस वेरिएंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ऑरिजिन, तो वेरिएंस क्या होता है, चेंज ऑफ ऑरिजिन के इंडिपेंडेंट होता है। आल्सो इन दिस केस एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समेशन ए डी आई बाई एन, तो यहाँ पे एक्स बार क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स आई था ना, एक्स बार क्या होता है, एक्स आई बाई एन होता है, तो एक्स बार हो जाएगा ए प्लस समेशन डी आई बाई एन। सेकेंड क्या बोल रहा है कि वी नो दैट द सैम्पल वेरिएंस हमारा क्या होता है 1/n समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्केयर। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एन स्केयर, ये वाला वेरिएंस हमारा जो होता है ये इसके इक्वल होता है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, एन स्केयर इक्वल टू n माइनस 1 एस स्केयर, इस फॉर्मूले के साथ रिलेट कर दिया इसको। ठीक है, तो यहाँ से क्या आया, एस स्केयर बाई एन इक्वल टू एस स्केयर अपॉन एन माइनस 1। तो ये जो टी स्टैटिस्टिक थी हमारी, टेस्ट स्टैटिस्टिक ये वाली, इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ये थी हमारी एक्स बार माइनस म्यू नोट अपॉन अंडर रूट ऑफ एस स्केयर बाई एन इक्वल टू क्या लिख देंगे, एक्स बार माइनस म्यू नोट अंडर रूट ऑफ एस स्केयर अपॉन एन माइनस 1, ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, जिसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगी, एन माइनस 1। ठीक है, अब अजम्पशंस क्या हैं स्टूडेंट टी टेस्ट की। द फॉलोइंग अजम्पशन आर मेड इन स्टूडेंट टी टेस्ट। फर्स्ट क्या है कि जो पेरेंट पॉपुलेशन होगी जहाँ से हम सैंपल ड्रॉ कर रहे हैं वो क्या होगी, नॉर्मल होगी। ठीक है, हम ये मान के चलेंगे कि जो पेरेंट पॉपुलेशन है जहाँ से हमने सैंपल ड्रॉ किया है वो क्या रहेगी, नॉर्मल रहेगी। सेकंड क्या मान के चल रहे हैं कि जो सैंपल ऑब्जर्वेशन है वो इंडिपेंडेंट रहेंगे, द सैंपल इज रैंडम। तो जो सैंपल की जो ऑब्जर्वेशन है x1 x2 xn वो क्या रहेंगे, एक दूसरे के इंडिपेंडेंट रहेंगी और सैंपल हमारा क्या रहेगा, रैंडम सैंपल। ठीक है, द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा इज अननोन, तो यहाँ पे ये वो बता दिया कि जो पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन है वो क्या रहेगा, अननोन रहेगा। उस केस में हम क्या यूज़ करते हैं, टी टेस्ट यूज़ करते हैं फॉर सिंगल मीन। ठीक है, तो ये हमारा टी टेस्ट था, इसके क्वेश्चन हम कल से करेंगे।